कल देखे थे उससे आगे का चौथा श्लोक। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद के लिए, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, के लिए उसका उपयोग होता है। इसमें के लिए का ही अर्थ आएगा। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन मद के लिए, शक्ति है शक्ति, परेशान दूसरों को, पर पीड़नाय दूसरे प्रकार कष्ट पहुंचाने के लिए, शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसकी खलस्य, खल यानी दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन साधु व्यक्ति का, सज्जन का विपरीत एतत्, उसका उल्टा होता है। सज्जन व्यक्ति का उसका उल्टा होता है। क्या क्या? ज्ञानाय, विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए होती है। धनम दानाय, धन दान देने के लिए होती है। च और शक्ति रक्षणाय, शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। इसका भाव यही है कि दुष्ट व्यक्ति के पास अगर विद्या हो तो विवाद के लिए, धन मद के लिए, शक्ति दूसरों के कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। और सज्जन व्यक्ति के बाद उसका उल्टा, विद्या ज्ञान के लिए, दूसरों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, धन गरीबों को, निर्धनों को, साधुजनों को दान देने के लिए, और शक्ति रक्षणाएं कमजोर व्यक्तियों को रक्षा करने के लिए होती है। क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणयस्यति। क्रोधात्, क्रोध से, भवति होता है, इसमें इसका कारक चिन्ह है पंचमी भक्ति में से, तो क्रोध से होता है क्या? सम्मोह, सम्मोह यानी क्रोध से अज्ञानता होती है। सम्मोह यानी अज्ञानता, क्रोध से अज्ञानता होती है। सम्मोहात, अज्ञानता से, स्मृति ब्रह्म, स्मृति का नाश होता है। स्मृति भ्रंशाद, स्मृति के नाश होने से, बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि नाशाद, बुद्धि के नाश से, प्रणय सती, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अर्थात क्रोध से अज्ञान होता है, अज्ञान से स्मृति का, स्मरण का नाश होता है, स्मरण के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य ही नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य, आलसी व्यक्ति को, कुतो यानी कहाँ, विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, अविद्यस्य और बिना विद्या वाले को, कुतो धनम, धन कहाँ, अधनस्य और बिना धन वाले को, कुतो कहाँ, मित्रम, बिना धन वाले को मित्र कहाँ, और अमित्रस्य कुतः सुखम, और बिना मित्र के सुख कहाँ। अर्थात कहने का भाव ये है कि आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ, और मित्रहीन को सुख कहाँ। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, विद्याहीन को धन की प्राप्ति नहीं होती, धनहीन को मित्र की प्राप्ति नहीं होती, और मित्रहीन को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अब 6वां हो गया, बाकी 7वां कल से देखेंगे।